अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग बेसिक मैथ के क्लास देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 5 वीडियो पहले देख चुके हैं और उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, एलसीएम तक। कहाँ तक पहुँचे हैं, एलसीएम तक। और ये एलसीएम जो है पिछले के क्लास में, कल के जो 5वां क्लास है उसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि एलसीएम जो होता है कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है। अब जो है हम लोग दशमलव वाला एलसीएम देखेंगे। दशमलव, डेसिमल पहला, दूसरा देखेंगे भिन्न, भिन्न का फ्रैक्शन। अगर दशमलव में दे देगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, और भिन्न में दे देगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। दशमलव में अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या जो है 1.2 है एवं 1.8 है, इतना का एलसीएम निकालना है, इतना का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले, मान लीजिए क्वेश्चन है। पहले इसको बनाते कैसे समझिए। यहां हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 है, दशमलव के बाद क्या है 2, और इसमें जो है दशमलव के बाद 8 है। दशमलव के बाद इसके दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका मतलब यह है कि दोनों में कितना से गुना करना है, दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 पर 0, अर्थात 10 ले दोनों को पहले गुना करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे पूर्ण संख्या में। तो अब अगर 10 ले गुना करते हैं, इसमें भी 10 ले गुना कर देंगे और इसमें भी 10 ले गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। अब देखिए, अब ये संख्या जो हो गया, अब यह क्या हो गया, क्या में बदल गया, पूर्ण संख्या में बदल गया। अब बदल गया तो इसको हम करेंगे क्या कि पहले 2 से लेकर जाएंगे तो 6 बारी में। अब 2 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा तो 9 बार। फिर अब देखते हैं कि 3 से, 2 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए हम कितना से लेकर जाएंगे 3 से। तब 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार। 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा 3 बार। देखिए अब नहीं कटेगा, तो अब हो जाएगा एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम जो होगा 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 3, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। देखिए इसका 12 और 36 का एलसीएम कितना आया, 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1.2 एवं 1.8 का एलसीएम। तो इसको हम, ये जो है दशमलव में जो संख्या था उसको हम क्या में बनाए थे, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट किए थे। अब जब हम 10 ले जो गुना किए थे, फाइनली जो होगा इतना का एलसीएम, इतना का एलसीएम बराबर, जब फाइनली हमको निकालना होगा तो यही 10 ले जितना से गुना करेंगे उतना से भाग दे देंगे। तो इसका कितना है, 36 आया है, 36 बटा में 10 कर देंगे बराबर 3.6। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 पर 1 0 है, तो ऊपर वाला को 0 करते हैं लिख दीजिए, और 1 पर कितना 0 है 1, तो दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कितना, मान लीजिए कि 1.5 एवं 1.8 का एलसीएम बराबर व्हाट। अब इसको बनाना है तो सेम वही बात रहेगा, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 1, इसका मतलब कि 1 पर कितना 0 होगा 1, 1 पर कितना 0 होगा, 1 ही 0 होगा, अर्थात यह 10। तो 10 से 1.5 में गुना कराएंगे और यही 10 से 1.8 में गुना कराएंगे,
तो गुना कराने के बाद ये कितना हो जाएगा, गुना कराने के बाद ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 18। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, 3 से लेकर जाएंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से लेकर जाएंगे। तो देखिए हो जाएगा क्या, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा कोई, तो एलसीएम इसका एलसीएम 15 और 18 का एलसीएम होगा, 15 18 का एलसीएम होगा 3 गुना में 5 गुना में 6 बराबर हो जाएगा कितना, 15 छक्का 90, 90 आया। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 आ रहा है, लेकिन हमको निकालना है 1.5 एवं 1.8 का। तो देखिए जितना से हम अभी बताया कि जितना से इसमें गुना करेंगे उतना से अंत में भाग दे देंगे। तो अब लिखेंगे क्या चीज है, 1.5 एवं 1.8 का एलसीएम बराबर जो है बटा में 10, ये जो आया है उसको और बाटा में जितना से हम गुना किए हैं इसको भिन्न पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करने के लिए उतना जितना से गुना किए उतना से भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 कट के बराबर कितना गया 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और दशमलव वाला बात तो हम समझ पा रहे हैं। अगर अगला मान लीजिए कि अगला दे देगा क्वेश्चन इस प्रकार से, मान लीजिए कि यहाँ पर 2.7 है और एवं यहाँ पर 0.0054 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 4, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 1। अब मैक्सिमम कितना है यहाँ पर 4, दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा ज्यादा मैक्सिमम रहेगा उसमें, जैसे कि यहाँ पर कितना है 4 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के लिए 1 और 4 है तो 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, दोनों में 10,000 से गुना करेंगे। जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो रहेगा ना उसी से हम गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर 2.7 गुना में 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और इसमें भी गुना कर देंगे 0.004 गुना में 10,000। अब यह संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एगो अंक जो है, एक अंक क्या है कैंसिल है, एक अंक क्या है दशमलव के बाद एगो अंक है तो यहाँ पर एगो कट जाएगा, तो मतलब कि 27 पर कै गो जीरो हो जाएगा 3 जीरो, 1 2 3। और इसमें देखिए ये एक दशमलव के बाद कै अंक है 4 अंक, और यहाँ पर कै जीरो है 4 गो, इसका मतलब कि ये सब कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज 54। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम कितना का निकालना है अब निकालना है आपको 27,000 एवं 54 का एलसीएम, 54 का एलसीएम। तो देखिए करेंगे क्या, हम करना क्या है आपको, जो सिंपल तरीका से एलसीएम बताया गया है उसी प्रकार से निकालिए। यहाँ 2700 लिख दीजिए, यहाँ 54 लिख दीजिए, 2 से लेकर जाइए, तो 2 से लेकर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एक बारी में, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1, मतलब कि 2700 का आधा करेंगे तो 1350 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे 54 का तो 27 हो जाएगा। अब देखिए अब 3 से लेकर जाना पड़ेगा, ये 3 1 4 5 9, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से लेकर जाएंगे, चढ़ते आए 12, पचते आई 15 जीरो, ये हो जाएगा 9। फिर अब 3 से लेकर जाएंगे, तो 3 से तब 15 45 होता है, और ये 3, फिर 3 से लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 0, 3 5 15 और ये 1, बस यही हो गया। मतलब कि एलसीएम जो हुआ, एलसीएम 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 50 हो गया।
अब इसको गुना करेंगे तो देखिए हम एक बार डायरेक्ट गुना करेंगे इसको और इसको। हम जानते हैं कि 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। और 3 3 9 9 27, 27 27 पर 100 में से 2 को जीरो चिपका देंगे तो 27 हो गया। मतलब कि यही 27 से 7 आंसर हुआ। लेकिन देखिए ये जो हुआ ये केवल 27 और 54 का एलसीएम हुआ। हमको निकालना है 2.7 एवं 0.0054 का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या बोला पहले कि जितना से हम गुना करेंगे इस दशमलव को, अगर हम पूर्ण संख्या में बदलते हैं, प्राकृत संख्या में बदलते हैं, तो प्राकृत संख्या में बदलने के लिए जितना से गुना करते हैं अंत में उतना ही से भागा देना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या चीज, 2.7 एवं 2.7 एवं 0.000054 का एलसीएम बराबर कितना है, इसका एलसीएम आया है 2700। अब बट्टा में कितना से गुना किए हैं, 10,000, तो 10,000 से भाग दे देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 27 है, आई 100 पर कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो आंसर आपका आ रहा है 2.0.7। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2700 ये जो होगा 27 पर 3 27,000 होगा भाई, 27,000 होगा ये। यहाँ पर एक जीरो होगा, यहाँ पर एक और जीरो होगा, यहाँ पर एक और जीरो, यहाँ पर एक और जीरो, एक जीरो और, एक जीरो और, एक जीरो और, 27,000 हुआ। यहाँ पर 27,000 बट्टा में 10,000, 1 0 1 0 1 0, 3 जीरो तो कट गया। अब कितना है, ऊपर 2 7 है, 10 पर कितना जीरो है, 1, तो 1 अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यही का हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बात दशमलव वाला समझ में आया कि नहीं आया। दशमलव देखिए, दशमलव को बनाने के लिए पहले हम इसको प्राकृत संख्या में बदलेंगे। अब प्राकृत संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे बेसी कहाँ अंक है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 7 गो, 7 मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। तो 4 मतलब 4 कहने का मतलब 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो का मतलब हुआ 10,000। तो 10,000 से इसमें भी गुना करना है, 10,000 से इसमें भी गुना करना है। अगर इसमें 1.7 से 10,000 से गुना किए तो 27,000 हो गया, 2.7 से 10,000 में गुना किए तो कितना हो गया, 27,000, और 0.0054 में गुना किए 10,000 से तो कितना हो गया, 54 हो गया। अब इसका 27,000 का 54 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के बाद आया 27,000, 27,000 जब आ गया तो 27,000 इसका आंसर नहीं होगा, इसका 27,000 आंसर नहीं होगा। तो आंसर, इसका प्रॉपर आंसर निकालने के लिए जितना से हम गुना किए हैं उतना से अंत में भाग दे देंगे, और जो कटने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपका ये जो होगा 3.6, या इसको हम कर देते हैं 0.36 एवं 4.5 का एलसीएम निकाले। देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, करना आपको क्या है, यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कई अंक है, 2, यहाँ पर दशमलव के बाद कई अंक है, 1, तो सबसे ज्यादा क्या है, 2, तो 2 कहने का मतलब 1 0 1 0, 2 जीरो हो गया, और दशमलव के लिए 1, मतलब कि आपको इन दोनों संख्याओं में कितना से गुना करना है, 100 से। तो 0.36 गुना में 100 कर देंगे, और 4.5 गुना में 100 कर देंगे, हो गया।
अब देखिए इसको करेंगे क्या हम, कि अगर यहाँ पर दशमलव के बाद दो गो अंक है, तो ये आपका दो गो अंक, ये दो गो जीरो कैंसिल हो जाएगा। दशमलव के बाद क्या गो अंक है, दो गो, तो ये दो गो जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा दशमलव दशमलव सब कटने के बाद क्या हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एक गो अंक है, तो एक गो अंक है तो आपका एक जीरो कटेगा यहाँ पर, तो बचेगा 4 5, एक जीरो ये कट गया, तो क्या बचेगा, एक जीरो बचेगा। मतलब कि आपको अब 36 एवं 450 का एलसीएम निकालना है। 36 एवं 450 का एलसीएम निकालना है। तो फिर वही तरीका से आप देख लीजिए, 2 से लेकर जाइए, तो 2 से लेकर जाइएगा तो 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दो दो दूनी 4 1 5, अब तो 2 से जाएगा नहीं, ये अब 3 से जाएगा, 6, अब ये हो जाएगा 70 के 21, और 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 2, और 25 75, 25 75 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो बस इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 25 हो जाएगा। अब देखिए हम एक देखते हैं इसको गुना करने के लिए, 25 दूनी 50, अब 50 दूनी 100, आई तितरी के 9, तो बराबर हो जाएगा कितना, 900, बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बराबर 900। अब देखिए हम करेंगे क्या, कि 900 हो रहा है कहीं ना कहीं, इसका देख लीजिए एक बार, 18 हो गया, ये 2 दूनी 4, ये 25 दूनी 50, ठीक है, 3 से 6, और 70 के 21, ठीक है, ये भी 3 से 2, 25 75, ठीक है, तो 2 3 6 6 18, 18 दूनी 36, 36 गुना 25, मतलब 50 100 100 प्लस 3 का 9, 900 होगा, 900 आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए अब ये फाइनल इसका आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब हम निकालेंगे क्या चीज है, हमको तो निकालना है 3.6 एवं 3.6 एवं 4.5 का एलसीएम, 0.36 का एवं 0.36 एवं 4 5 का एलसीएम निकालना है। तो हम बोले कि यहाँ से जितना आएगा उसको ऊपर लिख दीजिए 900, और कितना से हम गुना किए हैं 100 से, तो 100 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 9 आपका आंसर होगा। इसको हम ट्राई भी करते, चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। अब ये 9 जो है 9, इससे भी पूरा पूरा कटना चाहिए और इससे भी पूरा पूरा कटना चाहिए, तो कटा के देख लेते हैं, हो जाएगा कितना 0.36, इसको देखते हैं 9 बटा में 4.5। अब देखिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 900 बटा में, मतलब ऐसे कर सकते हैं 9 गुना में 100 बटा में 36, ये हो जाएगा 9 गुना में 10 बटा में 45। देखिए कटा के देख लेते हैं, 9 चौके 36, 4 बारी में 25 चौके 100, 25 बारी में। अब ये कटेगा तो 5 बारी में, और ये कटेगा तो 2 बारी में, मतलब कि दोनों जो है ये और ये दोनों 9 को पूरा पूरा कटा दे रहा है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए ये बात तो हम समझ गए, दशमलव में दिया रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बात समझ गए ना। अब आइए भीन का फ्रैक्शन में जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए भीनों का जो होता है, भीन बराबर क्या होता है, भीन बराबर होता है अंश बटा में हर। फ्रैक्शन इक्वल टू जो होता है न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर। तो अब देखिए भीनों का एलसीएम, भीनों का एलसीएम बराबर लिखेंगे अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ हो गया, हरों का एचसीएफ, यही आपका फॉर्मूला है। भीनों का एलसीएम बराबर जो होगा
भीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, भीनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ है। तब देखिए एचसीएफ तो निकालना सीखना पड़ेगा, एचसीएफ जब तक नहीं निकालेंगे तो फिर ये समस्या आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसको हम समझते हैं होगा क्या कि भीनों का एलसीएम जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हो गया कितना 3/4 एवं 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 4/6 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, ये देखिए जब भी भिन्न का हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एकदम सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप चाहिए। तो देखिए ये 3/4 है, ये तो अब किसी किसी से कटेगा नहीं, दोनों जो है अंश और हर किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 4 है, ये 3 है, तो ये और ये दोनों 2 से कटेगा, तो ये 2 बारी में, ये 3 बारी में। तो अब आपका हो गया 3/4 एवं 3/4 एवं 2/3। इसका आपको एलसीएम निकालना है, इतना का इतना एवं इतना का एलसीएम। अब समझिए फार्मूला, अगर देखिए फार्मूला से कैसे होता है, फार्मूला जब लगाएंगे तो फार्मूला क्या है, कहता कि अभिन्नों का एलसीएम बराबर, मतलब कि 3/4 एवं 2/3 का एलसीएम बराबर, कहता कि अंशों का एलसीएम, तो अंश क्या है 3 और 2, 3 एवं 2 का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ है। तो हर क्या है 4 3, 4 एवं 3 का एचसीएफ हो गया। अब बगल में हम निकाल लेते हैं कि 3 एवं 2 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कोई अगर संख्या इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट क्या कराते हैं, एलसीएम बराबर डायरेक्ट गुना कराएंगे, 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें 4 में 3 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ होता है 1, तो बराबर हो जाएगा आंसर 6/1। तो 6/1 का मतलब 6 आंसर, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। जैसे और भी कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि और भी कोई भिन्न का हम देख लेते हैं, चाहे जितना भी, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला बात हम देखें कि 1 पॉइंट इतना एवं 1.8 का एलसीएम निकालें। तो देखिए हम इसको, ये भिन्न है, दशमलव भिन्न है, तो दशमलव भिन्न को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 12 के 12 लिख देंगे और दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद कै गो अंक है तो 1, तो 1 0, एवं 18 का 18 लिखेंगे, 18 का 18 हो गया। और दशमलव के बाद देखिए दशमलव हटा देना है, 18 का 18 हो गया। और दशमलव जब लिखे, दशमलव है तो दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कै गो अंक है तो 1 हो गया। अब इसको कटाइए, इसका सरलतम रूप बनाइए, तो ये कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये कटेगा तो 5 होगा। और इसको भी कटाइए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, मतलब कि 9/5। अब इसका जब हम निकालेंगे 6 एवं 9 का एलसीएम बटा में 5 एवं 5 का एचसीएफ, तो 5 5 कैसे 5 होगा। तो अब 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 9, देखिए 9 के बाद हम कहते हैं डायरेक्ट इसको बनाने का, इसलिए हम कहें कि 6, पिछला क्लास में समझाए हैं कि 6 और 9 का अगर एलसीएम निकालना होगा तो बड़ा संख्या के मल्टीपल करेंगे। तो देखिए पहले 9 होता है, 9 9 एकम 9, तो 9 9 दूनी 18, तो 9 जो है 6 से पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए 9 आंसर नहीं होगा। लेकिन 9 दूनी 18, इसका दूसरा मल्टीपल 18 होता है 9 का, तो 18 जो है 6 से कटता है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अब इधर जो होगा कितना है, इधर हो गया 5, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.5।
और नहीं तो एक और काम कीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना करा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 36, और ये कितना हो जाएगा 10, वही बात आ गया। अब ये जो हो जाएगा 10 36 है, 36 10 पर कै गो जीरो है, एक तो एक अंक के बाद दशमलव, आंसर हो गया। तो हमने ये समझा कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं, और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें जो होगा आज जो है इतना ही हम ऐसे करते हैं, रोक देते हैं। कल जब आएंगे तो कल का जो क्लास जो होगा इसी पर अब कुछ दो चार क्वेश्चन करते हुए हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको एकदम अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि प्रैक्टिस करें। ये सब जितना भी चीज़ें हैं, मैथ जो होता है, मैथ और मैथ्स जो होता है दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है। मैच खेलना छोड़ दीजिए, शॉट नहीं लगेगा। मैथ बनाना छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, मैथ आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं।